हरे कृष्णा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब पांडव वन में चले गए तब प्रज्ञा चक्षु अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र मन ही मन संतप्त हो उठे। उन्होंने अगाध बुद्धि धर्मात्मा विदुर को बुलाकर स्वयं सुखद आसन पर बैठे हुए उनसे इस प्रकार कहा। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, तुम्हारी बुद्धि शुक्राचार्य के समान शुद्ध है। तुम सूक्ष्म से सूक्ष्म श्रेष्ठ धर्म को जानते हो। तुम्हारी सबके प्रति समान दृष्टि है और कौरव तथा पांडव सभी तुम्हारा सम्मान करते हैं। अतः मेरे तथा इन पांडवों के लिए जो हितकर कार्य है वह मुझे बताओ। विदुर, ऐसी दशा में अब हमारा जो कर्तव्य हो वह बताओ। ये पूर्ववासी कैसे हम लोगों से प्रेम करेंगे? तुम इसका कोई उपाय बताओ जिससे वे पांडव हम लोगों को जड़ मूल सहित उखाड़ ना फेंकें। तुम अच्छे कार्यों को जानते हो, अतः हमें ठीक ठाक कर्तव्य का निर्देश दो। विदुर जी ने कहा, नरेंद्र, धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों की प्राप्ति का मूल कारण धर्म है। धर्मात्मा पुरुष इस राज्य की जड़ भी धर्म को ही बतलाते हैं। अतः महाराज, आप धर्म के मार्ग पर स्थिर रहकर यथाशक्ति अपने तथा पांडु के पुत्रों का पालन कीजिए। शकुनी आदि पापात्माओं ने द्युत सभा में उस धर्म के साथ विश्वासघात किया, क्योंकि आपके पुत्र ने सत्य प्रतिज्ञ कुंती नंदन युधिष्ठिर को बुलाकर उन्हें कपट पूर्वक पराजित किया है। कुरुराज, दुरात्माओं द्वारा पांडवों के प्रति किए हुए इस दुर्व्यवहार की शांति का उपाय मैं जानता हूँ, जिससे आपका पुत्र दुर्योधन पाप से मुक्त हो लोकों में भली भांति प्रतिष्ठा प्राप्त करे। आपने पांडवों को जो राज्य दिया था वह सब उन्हें मिल जाना चाहिए। राजा के लिए ये सबसे बड़ा धर्म है कि वह अपने धन से संतुष्ट रहे, दूसरे के धन पर लोभ भरी दृष्टि ना डाले। ऐसा कर लेने पर आपके यश का नाश नहीं होगा, भाइयों में फूट नहीं होगी, आपको धर्म की भी प्राप्ति होगी। आपके लिए सबसे प्रमुख कार्य ये है कि पांडवों को संतुष्ट करें और शकुनी का तिरस्कार करें। राजन, ऐसा करने पर भी यदि आपके पुत्रों का भाग्य शेष होगा तो उनका राज्य उनके पास रह जाएगा। अतः आप शीघ्र ही ये काम कर डालिए। महाराज, यदि आप ऐसा ना करेंगे तो कौरव कुल का निश्चय ही नाश हो जाएगा। क्रोध में भरे हुए भीमसेन और अर्जुन अपने शत्रुओं की सेनाओं में किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। अस्त्र विद्या में निपुण सव्यसाची अर्जुन, जिनके योद्धा हैं, संपूर्ण लोकों का सारभूत कांडीव जिनका धनुष है, तथा अपने बाहुबल से सुशोभित होने वाले भीमसेन, जिनकी ओर से युद्ध करने वाले हैं, उन पांडवों के लिए संसार में ऐसी कोई सी भी वस्तु है जो वो प्राप्त ना कर सकें। ऐसा कुछ नहीं। आपके पुत्र दुर्योधन के जन्म लेते ही मुझे उस समय जो हित की बात जान पड़ी वह मैंने पहले ही बता दी थी। मैंने साफ कह दिया था कि आपका ये पुत्र समस्त कुल का अहित करने वाला है, अतः इसे त्याग दीजिए। परंतु आपने मेरी उत्तम और सात्विक सलाह के अनुसार कार्य नहीं किया। राजन, उस समय मैंने जो आपके ये हित की बात बताई थी, यदि आप उसे नहीं करेंगे तो आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, ये भी मैंने कहा था। यदि आपका पुत्र दुर्योधन प्रसन्नतापूर्वक पांडवों के साथ एक राज्य बनाने की बात मान ले तो आपको पश्चाताप अब नहीं होगा, प्रसन्नता ही प्राप्त होगी। यदि दुर्योधन आपकी बात ना माने तो समस्त कुल को सुख पहुंचाने के लिए आप उस अपने इस पुत्र को नियंत्रण में कीजिए। इस प्रकार अहित कारक दुर्योधन को काबू करके आप पांडु पुत्र युधिष्ठिर को राज्य पर अभिषिक्त कर दीजिए, क्योंकि वे अजात शत्रु हैं, उनका किसी से राग द्वेष नहीं है। राजन, वे ही इस पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन करेंगे। महाराज, यदि ऐसा हुआ तो भूमंडल के समस्त राजा वैश्यों की भांति उपहार ले हम कौरवों की सेवा में शीघ्र उपस्थित होंगे। राजराजेश्वर, दुर्योधन, शकुनी और सूत पुत्र कर्ण प्रेम पूर्वक पांडवों को अपनावें। दुशासन भरी सभा में भीमसेन तथा द्रौपदी से क्षमा मांगे और आप युधिष्ठिर को भली भांति सांत्वना दें। सम्मान पूर्वक इस राज्य पर बिठा दीजिए। कुरुराज, आपने हित की बात पूछी है तो मैं इसके सिवा और क्या बताऊं। यह सब कर लेने पर आप कृतकृत्य हो जाएंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, तुमने यहाँ सभा में पांडवों के और मेरे विषयों में जो बात कही है वे पांडवों के लिए तो हितकर है, पर मेरे पुत्रों के लिए अहितकारक है। अतः यह सब मेरा मन स्वीकार नहीं करता। इस समय तुम जो कह रहे हो इससे ये भली भांति निश्चय होता है कि तुम पांडवों के हित के लिए यहाँ आए थे। तुम्हारे आज के व्यवहार से मैं समझ गया कि तुम मेरे हितैषी नहीं हो। मैं पांडवों के लिए अपने पुत्रों को कैसे त्याग दूं?
इसमें संदेह नहीं है कि पांडव भी मेरे पुत्र हैं, पर दुर्योधन साक्षात मेरे शरीर से उत्पन्न हुआ है। समता की दृष्टि दृष्टि रखते हुए कौन किसको ऐसी बातें कहेगा कि तुम दूसरे के हित के लिए अपने शरीर का त्याग कर दो। विदुर, मैं तुम्हारा बहुत अधिक सम्मान करता हूँ, किंतु तुम मुझे सब कुटिलता पूर्वक सलाह दे रहे हो। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो, चले जाओ या रहो, मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं है। उल्टा स्त्री को कितनी भी सांत्वना दी जाए, वह स्वामी को त्याग ही देती है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर राजा धृतराष्ट्र सहसा उठकर महल के भीतर चले गए। तब विदुर ने यह कहकर कि अब इस कुल का नाश अवश्यंभावी है, जहाँ पांडव थे वहाँ चले गए। इस प्रकार विदुर पाख्यान विषयक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भरतवंश शिरोमणि पांडव वनवास के लिए गंगा जी के तट के साथ अपने साथियों सहित कुरुक्षेत्र में गए। उन्होंने क्रमशः सरस्वती, दृश्यवती, यमुना नदी का सेवन करते हुए एक वन से दूसरे वन में प्रवेश किया। वे इस प्रकार निरंतर पश्चिम की ओर बढ़ते गए। तदंतर सरस्वती तट और मरुभूमि एवं वन प्रदेशों की यात्रा करते हुए उन्होंने काम्यक वन का दर्शन किया, जो ऋषि मुनियों के समुदाय को बहुत ही प्रिय था। भारत, इस वन में बहुत से पशु पक्षी निवास करते थे। यहाँ मुनियों ने उन्हें बिठाया और बहुत सांत्वना दी। फिर वे वीर पांडव वहीं रहने लगे। इधर विदुर जी सदा पांडवों को देखने के लिए उत्सुक रहा करते थे। वे एकमात्र रथ के द्वारा काम्यक वन में गए और वनोचित संपत्तियों से भरा पूरा था। शीघ्रगामी अश्वों द्वारा खींचे जाने वाले रथ से काम्यक वन में पहुंचकर विदुर जी ने देखा, धर्मात्मा युधिष्ठिर एकांत प्रदेश में द्रौपदी और भाइयों तथा ब्राह्मणों के साथ बैठे थे। सत्य प्रतिज्ञ राजा युधिष्ठिर ने जब बड़ी उतावली के साथ विदुर जी को अपने निकट आते देखा, तब भाई भीमसेन से कहा कि विदुर जी हमारे पास ना जाने क्या कहेंगे। ये शकुनी के कहने पर हमें फिर जुआ खेलने के लिए बुलाने तो नहीं आ रहे हैं। कहीं नीच शकुनी हमें फिर दूत सभा में बुलाकर हमारे आयुधों को तो नहीं जीत लेगा। भीमसेन, जाओ जाओ नहीं, इधर आओ, कहकर यदि कोई मुझे युद्ध या द्यूत के लिए बुलावे तो मैं पीछे नहीं हट सकता। ऐसी दशा में यदि हम गांडीव धनुष किसी तरह जुए में हार गए तो हमारी राज्य प्राप्ति संशय में पड़ जाएगी। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर सब पांडवों ने उठकर विदुर जी की अगवानी की। उनके द्वारा किया हुआ यथोचित स्वागत सत्कार ग्रहण करके अजमेर वंश विदुर पांडवों से मिले। विदुर जी के आदर सत्कार पाने के पर नरश्रेष्ठ पांडवों ने उनसे वन में आने का कारण पूछा। उनके पूछने पर विदुर ने भी अंबिका नंदन धृतराष्ट्र ने जैसा बर्ताव किया था वह सब विस्तार पूर्वक कह सुनाया। विदुर जी बोले, अजातशत्रुओं राजा धृतराष्ट्र ने मुझे अपना रक्षक समझकर बुलाया और मेरा आदर करके कहा, विदुर, आज की परिस्थिति में संभाव रखकर कोई ऐसा उपाय बताओ जो मेरे और पांडवों के लिए हितकर हो। तब मैंने उन्हें ऐसी बातें बताईं जो सर्वथा उचित तथा कौरव वंश एवं धृतराष्ट्र के लिए भी हितकर और लाभदायक थीं। यह बातें उन्हें नहीं रुचि और मैं इसके सिवा कोई और बातों को उचित नहीं समझता था। पांडवों, मैंने दोनों पक्षों के लिए परम कल्याण की बात बताई थी, परंतु अंबिका नंदन महाराज धृतराष्ट्र ने मेरी वह बात नहीं सुनी। जैसे रोगी को हितकर भोजन अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार राजा धृतराष्ट्र को मेरी कही हुई बातें हितकर बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अजातशत्रु जैसे क्षत्रिय के घर में की दुष्ट स्त्री श्रेय के मार्ग पर नहीं लाई जा सकती, उसी प्रकार राजा धृतराष्ट्र को कल्याण के मार्ग पर लाना असंभव है। जैसे कुमारी कन्या को 60 वर्ष का बूढ़ा पति अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार भरतश्रेष्ठ धृतराष्ट्र को मेरी कही हुई बातें निश्चय ही अच्छी नहीं लगी। राजन, राजा धृतराष्ट्र कल्याणकारी उपाय नहीं ग्रहण करते हैं, अतः यह निश्चय जान पड़ता है कि गौरव कुल का विनाश अवश्यंभावी है। जैसे कमल के पत्ते पर डाला हुआ जल नहीं ठहर सकता, उसी प्रकार कही हुई हितकर बातें राजा धृतराष्ट्र के मन में स्थान नहीं पाती हैं। उस समय राजा धृतराष्ट्र ने कुपित होकर मुझसे कहा, भरत, जिस पर तुम्हारी श्रद्धा हो वहीं चले जाओ। अब मैं इस नगर राज्य का पालन करने में के लिए तुम्हारी सहायता नहीं चाहता। नरेंद्र, इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र ने मुझे त्याग दिया है, अतः मैं तुम्हें उपदेश देने के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने सभा में जो कुछ कहा था, पुनः इस समय जो कुछ कह रहा हूँ वह तुम सब धारण करो।
जो शत्रुओं द्वारा दुस्सह कष्ट दिए जाने पर क्षमा करते हुए अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा करता है, तथा जिस प्रकार थोड़ी सी आग को भी लोग घास फूस के द्वारा प्रज्वलित करके बढ़ा लेते हैं, वैसे ही जो मन को वश में रखकर अपनी शक्ति और सहायकों को बढ़ाता है, वह अकेला ही सारी पृथ्वी का उपभोग करता है। राजन, जिसका धन सहायकों के लिए बटा नहीं है, अर्थात जिसके धन को सहायक भी अपना ही समझकर भोगते हैं और जिसके दुख में वे सब लोग हिस्सा बांटते हैं, सहायकों के संग्रह का यही उपाय है। सहायकों की प्राप्ति हो जाने पर पृथ्वी की ही प्राप्ति हो गई है, ऐसा कहा जाता है। पांडुनंदन, व्यर्थ की बकवाद से रहित सत्य बोलना ही श्रेष्ठ है। अपने सहायक भाई बंधुओं के साथ बैठकर समान अन्न का भोजन करना चाहिए। उन सबके आगे अपनी मान बढ़ाई और पूजा की बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसा बर्ताव करने वाले भूपाल सदा उन्नतिशील ही होते हैं। यह सुनकर युधिष्ठिर महाराज बोले, विदुर जी, मैं उत्तम बुद्धि के आश्रय ले सतत सावधान रहकर आप जैसा कहते हैं वैसा ही करूँगा। और भी देश काल के अनुसार आप जो कर्तव्य उचित समझें वे मुझे बताएं, मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूँगा। इस प्रकार वन पर्व के अंतर्गत अरण्य पर्व में विदुर निर्वासन विषयक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, राजन, जब विदुर जी पांडवों के आश्रम पर चले गए तब महाबुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र को बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने सोचा, विदुर संधि और विग्रह आदि की नीति को अच्छी तरह जानते हैं, जिसके कारण उनका बहुत बड़ा प्रभाव है। वे पांडवों के पक्ष में हो गए तो भविष्य में उनका महान अभ्युदय होगा। विदुर का स्मरण करके वे मोहित से हो गए और सभा भवन के द्वार पर आकर सब राजाओं को देखते देखते अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। फिर होश में आने पर वे पृथ्वी पर से उठे और समीप आए हुए संजय से इस प्रकार बोले, संजय, विदुर मेरे भाई और सुहृदय हैं। वे साक्षात दूसरे धर्म के समान हैं। यदि याद आने से आज मेरा हृदय अत्यंत विदीर्ण होता सा जा रहा है। तुम मेरे धर्मज्ञ भ्राता विदुर को शीघ्र यहाँ बुला लाओ। ऐसा कहते हुए राजा धृतराष्ट्र दीन भाव से फूट फूट कर रोने लगे। महाराज धृतराष्ट्र विदुर की याद आने से मोहित हो पश्चाताप से खिन्न हो उठे और भ्रात स्नेहवश पुनः संजय से इस प्रकार बोले, संजय, जाओ मेरे भाई विदुर का पता लगाओ। मुझ पापी ने क्रोधवश उन्हें निकाल दिया। वो जीवित तो है ना, जाकर देख कर आओ। अपरिमित बुद्धि वाले उन महान विद्वान ने पहले कभी कोई छोटा सा भी अपराध नहीं किया है। बुद्धिमान संजय, मुझसे परम मेधावी विदुर का बड़ा बड़ा अपराध हो गया है। तुम जाकर उन्हें यहाँ ले आओ, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। राजा का ये वचन सुनकर संजय ने उनका आदर करते हुए कहा, बहुत अच्छा, और कम्यक वन को प्रस्थान किया। जहाँ पांडव रहते थे उस वन में शीघ्र ही पहुंचकर संजय ने देखा कि राजा युधिष्ठिर मृगचर्म धारण करके विदुर जी और सहस्त्रों ब्राह्मणों के साथ बैठे हुए हैं, एक और देवताओं से घिरे हुए इंद्र की भांति अपने भाइयों से सुरक्षित हैं। युधिष्ठिर के पास पहुंचकर संजय ने उनका सम्मान किया। फिर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ने संजय का यथोचित सत्कार किया। राजा युधिष्ठिर ने कुशल क्षेम प्रश्न करने के पश्चात जब संजय सुखपूर्वक बैठ गया तब उसने अपने आने का कारण बताते हुए कहा, विदुर जी, अंबिका नंदन महाराज धृतराष्ट्र आपको स्मरण कर रहे हैं। आप जल्दी चलकर उनसे मिलिए और उन्हें जीवन दान दीजिए। साधु शिरोमणि, आप कुरुकुल को आनंदित करने वाले इन नरश्रेष्ठ पांडवों से आदरपूर्वक विदा लेकर महाराज के आदेश से शीघ्र उनके पास चले आएं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, स्वजनों में परम प्रिय बुद्धिमान विदुर जी ने जब संजय ने इस प्रकार कहा तो वे युधिष्ठिर की अनुमति लेकर फिर हस्तिनापुर आए। वहां महातेजस्वी अंबिका नंदन धृतराष्ट्र ने उनसे कहा, धर्मज्ञ विदुर, तुम आ गए, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अनग, ये भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि तुम मुझे भूले नहीं और मुझे क्षमा कर दिया। भरत कुलभूषण, मैं आज रात दिन तुम्हारे लिए जागते रहने के कारण अपने शरीर की विचित्र दशा देख रहा हूँ। ऐसा कहकर धृतराष्ट्र ने विदुर जी को अपने हृदय से लगा लिया और उनका मस्तक सूंघते हुए कहा, निष्पाप विदुर, मैं तुमसे जो अप्रिय बातें कह दी थी उसके लिए मैं पुनः तुमसे क्षमा मांगता हूँ। विदुर जी ने कहा, राजन, मैंने तो सब क्षमा कर ही दिया। आप मेरे परम गुरु हैं। मैं शीघ्रतापूर्वक आपके दर्शन के लिए आया हूँ। नरश्रेष्ठ, धर्मात्मा पुरुष दीन जनों की ओर अधिक झुकते हैं। आपको इसके लिए मन में विचार नहीं करना चाहिए।
भरत मेरे लिए जैसे पांडु के पुत्र हैं वैसे ही आपके भी हैं, परंतु पांडव इन दिनों दीन दशा में हैं, अतः उनके प्रति मेरा हृदय का झुकाव हो गया है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वे दोनों महातेजस्वी भाई विदुर और धृतराष्ट्र एक दूसरे से अनुनय विनय करके प्रसन्न हो गए। इस प्रकार अरण्य पर्वत में विदुर प्रत्यागमन विषयक 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विदुर आ गए और राजा धृतराष्ट्र ने उन्हें सांत्वना देकर रख दिया। यह सुनकर दुष्ट बुद्धि वाला धृतराष्ट्र कुमार राजा दुर्योधन संतप्त हो उठा। उसने शकुनी, कर्ण और दुशासन को बुलाकर आज्ञा जनित मोह से में मग्न होकर इस प्रकार कहा, बुद्धिमान पिताजी का यह मंत्री विदुर फिर लौट आया है। विदुर विद्वान होने के साथ साथ पांडवों का सुहृदय और उन्हीं के ही हित साधन में संलग्न रहने वाला है। यह पिताजी के विचार को पुनः पांडवों के लौट आने की और तब तक नहीं खींचता तभी तक मेरे हित साधन के विषय में तुम लोग कोई उत्तम सलाह कर लो। यदि मैं किसी प्रकार पांडवों को यहाँ आया देख लूंगा तो जल का भी परित्याग करके स्वेच्छा से अपने शरीर को सुखा डालूंगा। मैं जहर खा लूंगा, फांसी लगा लूंगा, अपने आप को शस्त्र से मार दूंगा अथवा जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगा, परंतु पांडवों को फिर से बढ़ते या फलते फूलते नहीं देख सकूंगा। शकुनी बोला, राजन, तुम क्या नादान बच्चों के से विचार रखते हो। पांडव प्रतिज्ञा करके वन गए हैं, वे उस प्रतिज्ञा को तोड़कर लौट आवे, ऐसा कभी नहीं होगा। भरतवंश शिरोमणि, सब पांडव सत्य वचन का पालन करने में संलग्न हैं, तात वे तुम्हारे पिता की बात कभी स्वीकार नहीं करेंगे, अथवा यदि वे तुम्हारे पिता की बात मान लेंगे और प्रतिज्ञा तोड़कर इस नगर में आ जाएंगे, तब हमारा व्यवहार इस प्रकार होगा। हम सब लोग राजा की आज्ञा पालन करते हुए मध्यस्थ हो जाएंगे और छिपे छिपे पांडवों के लिए बहुत से छिद्र देखते रहेंगे। दुशासन ने कहा, महाबुद्धिमान मामा जी, आप जैसा कहते हैं वही मुझे भी ठीक जान पड़ता है। आपके मुख से जो विचार प्रकट होता है वो मुझे अच्छा ही लगता है। कर्ण बोला, दुर्योधन, हम सब लोग तुम्हारी अभिलषित कामना की पूर्ति के लिए सचेष्ट हैं। राजन, इस विषय में हम सभी का एक मत दिखाई देता है। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।